हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। पिछले 2 वीडियोस में हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम टेकअप करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को। तो क्या होती हैं वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़? वॉल्यूम इज़ कि हम कितना एयर ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे कभी तो ऐसे करेंगे कि नॉर्मल में कैसे हुआ, कभी हम कहेंगे कि पहले नॉर्मली इंस्पायर करके फिर एक्सपायर कर दिया, फिर कभी हम कहेंगे कि फोर्सिबली इंस्पायर करके एक्सपायर कर दिया। तो ऐसे करके इन सब की डेफिनेशंस बदलती चली जाती हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें गैप होता है, तो उसको बस आपने केयरफुली अगर अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के साथ रिलेट करके आप याद करते हो तो ये बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है इसमें? ये ध्यान रखना कि कहाँ पर वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन या फोर्स्ड एक्सपिरेशन या आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन या आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ऐसे से वर्ड्स होंगे। साथ ही साथ इनके थोड़े वॉल्यूम्स भी याद करेंगे। तो आप जैसे मैंने शुरू किया था, मैंने बोला वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम इज़ कि जो हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी। जैसे हमने कितना ब्रीद इन कर लिया तो वो अमाउंट ऑफ एयर हो गया। लेकिन जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो कुछ वॉल्यूम्स को मिलाने से बनती हैं, कि जैसे 2 तरह के वॉल्यूम्स को मिक्स कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी, 3 वॉल्यूम्स को ऐडअप कर दो या 4 वॉल्यूम्स को ऐडअप कर दो। तो इस सारे को आपने बस केयरफुली अभी जब हम कर रहे हैं तो साथ में ब्रीद करते हुए अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये कंफर्टेबली लर्न हो जाएगा। अब ये समझने के लिए ना सबसे पहले क्या सोचो? सबसे पहले अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करो, कि उसके साथ एक्वेंट हो जाओ। कि जैसे नॉर्मल ब्रीद किया, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। जैसे अभी मैं बात करते हुए भी नॉर्मली सांस ले रही हूँ, दिस इज़ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट होता है 500 ml। तो 500 ml में से भी 150 होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस और 350 ml होता है जो एक्चुअली अंदर तक जाता है। मतलब कितना अंदर लेके गए, उस पर काफ़ी सारा जो है ना पार्ट, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है। कहाँ तक? एल्वियोलाई तक। तो उतना स्पेस ऐसी है जिसमें जो हवा जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम जो कि नॉर्मल इंस्पिरेशन से या नॉर्मल एक्सपिरेशन से हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं एयर को। इट इज़ कॉल्ड टीवी। टीवी इज़ 500 ml, और अगर हम वैसे देखें पर मिनट के हिसाब से तो 6000 to 8000 ml होता है ये पर मिनट पर पर्सन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेशन में जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वी कॉल इट IRV। तो ऐसे याद रखो कि हम बहुत सारी अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए ढेर सारा ब्रीद इन कर लेते हैं। तो कैसे? नॉर्मल ब्रेथ के बाद फोर्सिबली कितना हम अंदर ले जा सकते हैं। तो नॉर्मल ब्रीद किया, ब्रीद इन, उसके बाद फोर्स्ड ब्रीद इन किया, तो दिस इज IRV। IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक पर्सन में हम ये सारे जो बात कर रहे हैं ना वॉल्यूम्स की या कितने ml है, ये सारा ना वो है बस एक एवरेज सा आइडिया। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। इट इज़ 2500 to 3000 ml। तो ये हो गया IRV। अब बात करते हैं ERV की। तो ऐसे ही नॉर्मल ब्रीद आउट करके फोर्सिबली कितना ब्रीद आउट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीद आउट किया, उसके बाद जोर लगा के कितना बाहर निकाला। तो अब देखो फोर्स्ड जो इंस्पिरेशन थी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, मतलब ये एडिशनल वॉल्यूम है IRV और ERV। तो फोर्स्ड जो इंस्पिरेशन थी हमारी वो बहुत सारी थी। कितनी? 2500 से 3000 ml तक। लेकिन फोर्स्ड एक्सपिरेशन कितनी है? वो 1000 से लेके 1100 ml है। मतलब इसका मतलब क्या है? बहुत सारा अंदर लेके गए थे लेकिन बाहर थोड़ा कम निकाला। तो अब वो जो बाहर थोड़ा कम निकला, वो जो
अंदर बचा रह गया, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसी से रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन फ्रेम होती है कि अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ सब में फोर्स्ड है, ज़बरदस्ती की है, चाहे वो टाइडल वॉल्यूम के बाद, चाहे वो IRV था, चाहे ERV था, चाहे RV। तो वॉल्यूम्स में हमारे पास 4 ही वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट, IRV फोर्स्ड इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तो जितना एडिशनल वॉल्यूम हुआ, फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन जब हमने किया तो हमारे पास बचा ERV। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, फोर्सिबली बाहर निकालने के बाद भी लंग्स में जो बच गया, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट टेकअप करते हैं कैपेसिटीज़। अभी हमने बात की थी कैपेसिटीज़ मतलब कि वो वॉल्यूम्स को मिला के, मल्टीपल वॉल्यूम्स को मिला के। तो अब सबसे पहले जैसे वहाँ पे IRV किया था वैसे ही यहाँ पर हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना ब्रीद इन कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो कैसे कहेंगे कि कितनी ये क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इसमें क्या आ गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, अब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मली इंस्पायर करके कितना वो एक्सपायर कर सकता है। तो इसमें भी अगेन टाइडल वॉल्यूम के साथ अब आ जाएगी ERV इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होगा, अब रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ ERV कंबाइन कर जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि अंदर बच गया आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये कैसे फर्क हुआ रेजिडुअल वॉल्यूम से, उस पर फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जो अंदर बचता था दैट वाज रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो बचता है वो वॉल्यूम है। अगर आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके याद करोगे ना तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, लंग्स में अगर हम देखें मतलब सब कुछ ही इंक्लूड कर लेना रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV तीनों चीज़ों को मिला दो तो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुई कि कितना ब्रीद इन कर सकता है एक पर्सन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब आपने ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बचती थी ना ज़बरदस्ती बाहर निकालने पे। तो इसी तरह से हमारे पास जो है नॉर्मल एक्सपिरेशन पे ज़बरदस्ती बाहर निकालने से हमारे पास बचता था रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बचता था, इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। तो ये हमारे पास मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना बंदा ब्रीड आउट कर सकता है, या फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना बंदा ब्रीद इन कर सकता है, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। इस वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को हम ऐड करते तो ये बन जाती है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। तो यही था ना, ज़बरदस्ती बाहर कितना निकाल सकते हैं, ज़बरदस्ती अंदर कितना ले जा सकते हैं, उस सारे में हमने क्या बात की थी, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड अप हो रहा था। तो अब क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV प्लस इस पे ऐड हो गया जो रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मिला के बन जाते हैं। तो कैसे याद रखना है, जितने वॉल्यूम्स हैं वो तो सारे फोर्स्ड वाली बात है, किसी में फोर्स्ड इंस्पिरेशन है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन है, तो कि ज़बरदस्ती से अंदर लेके जा रहे हो, ज़बरदस्ती से बाहर निकाल रहे हो, उस हिसाब से जितनी कैपेसिटीज़ हैं वो नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद है। पर अगर आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हो तो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद कितना अंदर ले गए, अगर आप एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हो तो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद कितना एक्सपायर किया। उसके अलावा इसमें जो वो है वाइटल कैपेसिटी, वो क्या हुई, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितनी आपने इनटेक हुआ।
और टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना अंदर लेके गए। तो ये ना मतलब सारा कम्पैक्ट सा अकाउंट है, इसको आपने दिमाग में रखना है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल था, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या था, एडिशनल वॉल्यूम कितना हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ले जा सकते हैं। उसके बाद ERV जो था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसमें हमारे पास क्या था, नॉर्मल एक्सपायर करके ज़्यादा एडिशनल कितना एक्सपायर कर सकते हैं। जो अंदर बच जाता है ज़बरदस्ती एक्सपायर करने के बाद भी, वो RV था, रेजिडुअल वॉल्यूम। मिला के कंबाइन करके कैपेसिटीज़ बनती थी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में IRV को TV से, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम में TV में ERV ऐड करते थे। FRC की बात करें तो RV और ERV को मिलाया था, और इसी तरह से वाइटल कैपेसिटी में ERV, IRV और टाइडल वॉल्यूम को मिलाया। बचा टोटल लंग कैपेसिटी, उसमें जब टाइडल वॉल्यूम में एडिशनली RV को मिला दिया अलॉन्ग विद IRV और ERV, मतलब या तो आप इसे कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या आप इसे कह सकते हो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे मिला दो। इसको अगर आप अपना सांस ले के ब्रीद करते हुए लर्न करोगे तो आपको ये जल्दी से याद होगा। ठीक है, ये हमारा विद दिस ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो हम उसको एक शॉर्टकट की फॉर्म में दोबारा से लर्न कर सकते हैं। तो इसकी आप लिस्टिंग करो, वॉल्यूम साथ में लिखो, फॉर्मूले बना के कि दिस प्लस दिस ये मिला के बन गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से एक बार दोबारा से आप रिव्यू के लिए इसे रख सकते हो। जब लास्ट मिनट रिवीजन करनी होगी तो आप जस्ट उन वॉल्यूम्स को देख के ही और एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ कि हम बहुत एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है तो हम थोड़े लालची होते हैं, ज़्यादा ब्रीद इन कर लेते हैं, कम ब्रीद आउट करते हैं, कुछ बचा के रख लेते हैं। इस एक सेंटेंस से आप अपने सारे के सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हो। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे।